हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सी 2013। इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिसमें हम आज जानेंगे कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में। इनफैक्ट इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मीन्स पार्ट 3 हमने MS एक्सिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके बारे में पढ़ा था। उसी डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, वही ऑब्जेक्ट आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। टेक इट सीरियस। टुडे our video objectives are today we will learn about these some topics, these topics will be covered today's session. We are going to discuss first one: table, forms, query, report, macro and module. In this video lecture we will cover these points, these terms that are known as database object. So first of all we will talk about the table. Before learning about the database object, we will learn what is database object, what are the role of database object. डेटाबेस हम पढ़ चुके हैं। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का और इन्फॉर्मेशन का। बट जब उस डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को बनाएंगे, उसमें डेटा एंटर करेंगे, डेटा उसमें से डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, तो वो डिलीट और एडिट करने का काम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, जिनको हम DBMS सॉफ्टवेयर बोलते हैं या DBMS इंटरफेस कहते हैं। बट वो जो काम सॉफ्टवेयर की मदद से होगा, वो सॉफ्टवेयर के पास कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स की मदद से वो ये काम करता है। अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो वो सॉफ्टवेयर अंदर उससे डिलीट करने से रिलेटेड कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई कमांड होगी, उसका वो यूज़ करेगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको टेबल जनरेट करना है तो उसमें आपको किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी टूल्स की ज़रूरत होगी। तो अगर हमें डेटा को एंटर करना है डेटाबेस में, तब भी हमें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी टूल्स को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई फ़ाइल सेव करनी है MS वर्ड में, तो MS वर्ड के अंदर फ़ाइल बनाने के बाद हम जो फ़ाइल को सेव करते हैं तो उसमें एक सेव टूल होता है। ओके, होता है ना सेव कमांड। तो सेव कमांड की हम मदद लेते हैं, उससे हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमें अपने डेटाबेस में कोई डेटा को एंटर करना होता है, उसमें डेटा एडिट करना है, तो हमें जो है, हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो डेटा को ऐड करने के लिए किस टूल का यूज़ किया जाता है, ये जो टूल्स हैं, यही टूल्स हमारे क्या कहलाते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इसमें पहला टूल्स या पहला ऑब्जेक्ट है हमारा टेबल। आइए देखते हैं टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि टेबल इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एलिमेंट्स मैनेज इन रोज एंड कॉलम्स दैट हेल्प्स टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हेल्प्स है, ये हेल्पनेस नहीं है। ओके, तो टेबल क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है डेटा एलिमेंट्स का। जो भी डेटा एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है हमारी टेबल। इसका काम क्या होता है, ये रोज़ एंड कॉलम में मैनेज होती है और इसका काम होता है डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना। ओके, जो भी हम इसमें एंट्री करते हैं वो डेटाबेस में सीधे सीधे स्टोर हो जाता है। ओके, देखिए ये आपकी इस तरह की टेबल है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट से हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट नेम है, क्लास है, सेक्शन है, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके इस टेबल के हेडर हैं। क्या है, हेडर। टेबल हेडर कहलाते हैं ये। यानी कि हेडर कहलाते हैं, या फिर इसको फील्ड भी कह सकते हैं। ये फील्ड डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड में किस तरह का डेटा, किस तरह का एलिमेंट्स आप एंटर कर सकते हैं, किस तरह का एलिमेंट इसमें स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद ये जो इस तरह से
ये जो है जो कॉलम है इस तरह से, ये जो है आपके सब कॉलम कहलाएंगे। हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3, 3 कॉलम्स आर देयर। फर्स्ट कॉलम नेम इज स्टूडेंट नेम, सेकंड क्लास, थर्ड सेक्शन। ओके, तो ये तो हो गए कॉलम। उसके बाद आपका एक अमन और रूही, एट्थ ए, ये सब क्या है, ये कहलाता है डेटा या एलिमेंट, जिसको हम एंटर करते हैं। ओके, इसके बाद ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रो हैं यूही खान की और अमन की, ये कहलाती हैं आपकी रोज़। तो ये टेबल का फॉर्मेट है, इस तरह से हमारा टेबल होता है। इसकी हेल्प से हम जो है अपने डेटाबेस में ये डेटा एलिमेंट्स को एंटर कर सकते हैं या स्टोर करा सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है आपका फॉर्म। फॉर्म्स क्या होता है, देखिए फॉर्म्स आपने देखा होगा कि चलिए पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्म्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेड डेटा दैट हैव्स टू एंटर डेटा एलिमेंट विच यू वांट टू स्टोर विद इन द डेटाबेस। देखिए जब हम देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म हम फिल करते हैं, उसमें कुछ स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, आता नहीं आता, तो वो स्ट्रक्चर हमने नेम, क्लास, रोल नंबर, इस तरह से कोई जो भी इन्फॉर्मेशन मांगता है उसमें एंटर कर देते हैं। उसके बाद उसको सबमिट कर देते हैं। आपने सोचा सबमिट करने के बाद वो डेटा एलिमेंट्स कहाँ चला जाता है, वो डेटा रेस्पेक्टेड सर्वर, डेटाबेस सर्वर में जाके स्टोर हो जाता है। ऐसे हम अपने डेटाबेस में कुछ एक्सेप्टेड डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं तो हम उसका फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह का हमारा फॉर्म दिखता है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, फैकल्टी असाइनमेंट फॉर्म है, इसमें फैकल्टी का कुछ डेटा स्टोर करना है। नीचे आपकी असाइनमेंट की टेबल दी हुई है। देखिए शौक से एक नंबर दिया हुआ है, एक फर्स्ट नेम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है और लास्ट नेम दिया हुआ है। तो ये आपका फॉर्म है, यहाँ पर जो भी एंट्री होगी वो इस टेबल में जा कर के स्टोर हो जाएगी आफ्टर क्लिक ऑन सबमिशन फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्म इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आप किसी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं या स्कूल में जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म, जो भी फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन फिल करते हो वो आपके एसआर रजिस्टर में उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका फॉर्म होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना टीचर्स हैव एनी क्वेरी, कोई क्वेरी तो नहीं है, तो क्वेरी इज सिंपली लाइक अ क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो है आंसर मिल जाता है। तो डेटाबेस जो क्वेरी आपका एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस में अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करा सकते हैं। नाउ वी विल गोइंग टू डेफिनेशन ऑफ क्वेरी। मीन्स क्वेरी इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट हैज़ टू रिट्रीव डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका, जो भी आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट्स का नेम और क्लास चाहिए केवल, तो आप नेम और क्लास अपने क्वेश्चन में रखेंगे तो नेम स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटा टेबल से आपका ये जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो सकती है क्वेरी की मदद से। इस तरह की आपकी क्वेरी होती है। एक मैंने यहाँ पे सीक्वल क्वेरी का एग्जांपल लिया है। देखिए यहाँ पर हमने टेबल का जो नेम है किस टेबल से चाहिए, स्टेशन नाम की एक टेबल है। ओके, स्टेशन नाम की एक टेबल है और उस स्टेशन नाम के टेबल से आपको क्या चाहिए, केवल स्टेशन का नेम चाहिए, ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर चाहिए, कंडीशन क्या चाहिए, बिफोर डेटा। चलिए कंडीशन छोड़िए। तो ये आपका इस तरह से नीचे एक स्क्वेल क्वेरी बनी हुई है। तो आप समझने वाली बात इतनी है कि हमने केवल पूरी टेबल को एक्सेस नहीं किया है। पूरी टेबल हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्टेशन नाम की टेबल से केवल स्टेशन के नेम चाहिए। क्लियर, स्टेशन नाम की टेबल से केवल स्टेशन के नेम चाहिए कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से स्टेशन हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं एज पर योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, डेफिनेशन कहता है रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मेट रिजल्ट ऑफ डेटाबेस क्वेरी। जो भी डेटाबेस क्वेरी हमने दी है, जो भी क्वेश्चन हम डेटाबेस से कर रहे हैं, उसका जो रिप्लाई आएगा, वो रिप्लाई क्या होता है, वो रिजल्ट जो होता है उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। इसकी मदद हम क्यों लेते हैं, ये क्या हेल्प करता है, दैट हैज़ टू डिस्प्ले डेटा इन, सॉरी ईजी है ये ईजी है, ये वे नहीं है, ये इजी है। ओके, इजी टू रीड फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग। यानी कि अब समझ में आया कि रिपोर्ट जो है, जो भी क्वेरी हम देते हैं, जो भी क्वेश्चन हम डेटाबेस से करते हैं, उसका जो रिप्लाई आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसी का
उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। इसकी मदद क्यों लेते हैं, इसकी हेल्प क्या करता है, ये हमारी डेटा को इजी टू रीड फॉर्मेट में डिस्प्ले कराता है, जिससे कि आसानी से उसको रिजल्ट को हम प्रिंट कर सकें। ठीक है, जैसे इस तरह से टेस्ट रिजल्ट आपने दिया है, इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट आपका जब कराएंगे अपना, तो ब्लड टेस्ट में आपको पहले क्वेरी देनी पड़ेगी कि आप किस तरह का टेस्ट चाहते हैं। मान लीजिए वायरल टेस्ट आपको कराना है, तो उसके वायरल टेस्ट एक क्वेरी हो गई। वायरल टेस्ट के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है, जिससे आप पता कर पाते हैं कि आप वायरल पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम रिपोर्ट। रिपोर्ट हमेशा क्वेरी रिलेटेड डेटा की जो रिजल्ट होता है, उसी का फाइनल रिजल्ट होता है आपका रिपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मैक्रो। मैक्रो it is an object of database that helps to automate tasks that are performed often. मैक्रो एक ऐसा टूल्स है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सेम टास्क को बार बार रिपीट करने की अगर ज़रूरत होती है, बार बार आपको एक टास्क कई बार रिपीट करना होता है, तो उसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। क्योंकि मैक्रो एक ऐसा टूल्स है जो टास्क आपने परफॉर्म कर रखा है, यानी जो टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है, उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है आपका मैक्रो। इससे फ़ायदा ये होता है, इन फ्यूचर अगर वही सेम टास्क आपको रिपीट करना हो, तो आप मैक्रो दोबारा से उस टास्क को कंप्लीट ना करके उस मैक्रो को रन कर देंगे, तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने एक एनुअल रिपोर्ट जनरेट करनी है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट जनरेट करनी है और एम्प्लॉय भी आपके सेम है। ठीक है, तो आपको वही एम्प्लॉयज़ के नेम जो हैं, मान लीजिए 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 1000 एम्प्लॉयज़ के नेम आपको जो है दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से आपने स्टोर करके रखे होंगे, उस समय आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो अब आपको वो मैक्रो रन करना है, ना कि नए एम्प्लॉयज़ के नेम को टाइप करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका टास्क है, पहले से जो आपने टास्क कंप्लीट किया है, वो रिपीट हो सकता है मैक्रो की मदद से, अगर आपने उसको रिकॉर्ड किया हो। नेक्स्ट वन इज़ मॉड्यूल। मॉड्यूल भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। मॉड्यूल एक कलेक्शन है। ओके, मॉड्यूल क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट्स एंड प्रोसीजर रिटेन इन बीवीए, विजुअल बेसिक एडेप्टर एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो बीवीए में जो भी प्रोग्रामिंग होती है, उसका जो प्रोसीजर है, उसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसकी मदद से हम एक डेटाबेस को क्वेरी या डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, इसके डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है मॉड्यूल केवल आपको इतना समझना है कि मॉड्यूल क्या है। कलेक्शन होता है बीवीए प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन का। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी पिक्चर कैसे उसको पहचानें, उनका रोल क्या है। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अकॉर्डिंग टू क्लास 8 सिलेबस, एज पर योर क्लास सिलेबस, मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट आपको डिफ़ाइन किए हैं शॉर्ट में, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें इन सब का जिक्र बिल्कुल शॉर्ट में किया गया। केवल आपको जानना है ये क्या होता है, इस पर वर्क आपको नहीं करना सभी पर, टेबल वगैरह पर आप वर्क करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक this video is very helpful to your syllabus, okay, according to your syllabus. So thanks for watching this video.